नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वक्त की बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में सेना का जबरदस्त तांडव हुआ है। जी हां, आपको बता दें, 5 किलो आईडी से बंधे ड्रोन को सेना ने तबाह कर दिया है। बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हां, आज रात ये बड़ा ऑपरेशन हुआ है और सेना के ऑपरेशन में लगभग कई आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें, आतंकी खूंखार आतंकी फयाज अहमद को ढेर कर दिया गया। 22 दिन 9 मुठभेड़ और 22 आतंकियों का सफाया हुआ है। दरअसल हम आपको बताएंगे कि आखिर बौखलाया क्यों है पाकिस्तान, इमरान खान और आतंकी स्थान क्यों बौखलाए हुए हैं। लद्दाख में मोदी सरकार ने 750 करोड़ रुपए की कीमत से सेंट्रल यूनिवर्सिटी का निर्माण भी कर रहे हैं। उच्च शिक्षा और शोध को बढ़ावा भी मिल रहा है। तो दोस्तों, अब आप इस बात को समझिए कि कैसे मोदी सरकार लगातार डेवलपमेंट का काम कर रही है और इस वजह से पूरी तरीके से तिल मिलाए और बौखलाए हुए हैं आतंकी और इमरान खान। अब क्या है पूरा मामला, हम आपको एक एक करके बता देते। दरअसल जो बड़ी खबर निकल के आई, रात में एक बड़ा ऑपरेशन हुआ है जिसमें से जम्मू कश्मीर में 5 किलो आईडी बंधा था इस ड्रोन से। जी हां, इस ड्रोन में 5 किलो आईडी बंधा था। अब आप समझिए, ये जहां पे गिरता, चाहे वो सैन्य बेस पे गिराते, सैन्य कैंपों पे, या फिर कहां पे गिराते रिहायशी इलाकों में, वहां लगभग कईयों की मौत होती। लेकिन सेना की सूझबूझ ने सीधा देखते ही फायरिंग कर दिया इस ड्रोन पे और इस ड्रोन को तबाह कर दिया है। जम्मू कश्मीर से बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जहां पर सेना की बड़ी कार्रवाई और सेना का बड़ा एक्शन निकल के आया। जहां पर जम्मू कश्मीर में लगभग भारतीय सीमा में करीब 6 किलोमीटर अंदर दाखिल हो गया था ये ड्रोन, और इस ड्रोन को सेना ने पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। देखते ही गोली मार दी है। ड्रोन की पहचान हेक्साकॉप्टर के रूप में की गई है। जी हाँ, हेक्साकॉप्टर। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक हेक्साकॉप्टर से करीब 5 किलो विस्फोटक बरामद किया गया है। उस ड्रोन में 5 किलो विस्फोटक आईडी बांधी गई थी। अगर वो किसी सेना कैंपों पे गिरती तो क्या होता, ये इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गिरता तो क्या होता, उस इलाके में कितने बड़े पैमाने पे ट्रेजेडी होती। लेकिन हमारी देश की गौरवशाली इंडियन आर्मी ने सूझबूझ से देखते ही 5 किलोमीटर अंदर घुस गई थी ये ड्रोन। अब कहाँ पे इसकी आईडी गिरने वाली थी, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन देखते ही उनको सीधा गोली मार दी, तबाह कर दिया है, उड़ा दिया है, हम जिसे कह सकते हैं। सेना ने ये बड़ा एक्शन किया है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर पाकिस्तान और इमरान खान बौखलाया और तिलमिलाया क्यों है। दरअसल अभी तक आपने देखा होगा कि कैसे पाकिस्तान लगातार सीज फायर का वायलेशन कर रहा था और गोलीबारी कर रहा था, लेकिन उसके जवाब में भारतीय सेना, जब पाकिस्तान भारत की एक चौकियों को तबाह करता, यानी एक गोली चलाती, तो भारत की तरफ से सैकड़ों गोलियां ही नहीं बल्कि तोप भी दगने शुरू हो गए थे और पाकिस्तान की कई चौकियां तबाह हो जाती थी। इस वजह से पाकिस्तान सीज फायर का वायलेशन बंद कर दिया। उसने कहा, आप सीज फायर वायलेशन नहीं करेंगे। नया रास्ता निकाला, घुसपैठ कराने की कोशिश की, यानी निचले रास्ते से। आपने देखा कितनी सुरंगें आने वाले समय में मिली थी, इसके पहले कितनी सुरंगें मिली थी, लेकिन सेना उसको भी नेस्त नाबूद कर दिया और उन सुरंगों को भी पूरी तरीके से खत्म कर दिया। तमाम सुरंगों को बंद कर दिया गया। अब सेना और आतंकी तिल मिलाए बिल मिलाए हैं। अब ना तो ऊपर से आ सकते हैं, ना तो नीचे से जा सकते हैं, तो करें तो क्या करें। अब सेना अब ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाल ही अभी जम्मू कश्मीर में ड्रोन अटैक हुआ था सेना बेस पर, जो काफ़ी चिंताजनक था। भारतीय सेनाएं और खुफिया एजेंसी अलर्ट हुई। सेना को आदेश दे दिया गया कि किसी भी तरीके की ड्रोन देखे तत्काल गोली मारने के आदेश दे दिए गए। लेकिन सबसे बड़ी बात थी दोस्तों कि इस ड्रोन को आप नीचे से देख भी नहीं सकते और ना ही ये किसी रडार सिस्टम में आती, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर भी ये नहीं होती कि किसी रडार सिस्टम में हो। अब ये सेना के लिए बड़ी चिंता का विषय था, लेकिन उसके बावजूद सेना ने तोड़ निकाला और सेना इसके खिलाफ कई रडार सिस्टम इजराइल से भी मंगा रही है और अब भी अपने सिस्टम को अपडेट कर रही सेना। और देखते ही अब ड्रोन को उड़ाने के आदेश दे दिए गए, जिसने 5 किलो आईडी वाले इस ड्रोन को तबाह कर दिया है। अब हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान बौखलाया क्यों। दरअसल पाकिस्तान लद्दाख में कल की बात है, लद्दाख में केंद्र सरकार की तरफ से 750 करोड़ रुपए की लागत से सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने और उच्च शिक्षा और शोध को बढ़ावा देने की बात कही है। अब आप समझिए, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में जितनी तेजी के साथ विकास हो रहा है, उसको देखते हुए न केवल इमरान खान बल्कि चीन के भी पसीने छूट गए हैं। इमरान खान के साथ साथ चाइना भी ये पचा नहीं पा रहा है कि आखिर लद्दाख में इतनी ज़्यादा विकास क्यों हो रहा है।
जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370-35 से हटा आपने देखा कितनी तेजी के साथ धारा प्रवाह विकास हुआ, लोग मुख्य धारा में आए, पत्थरबाजी छोड़े और देश का झंडा उठाकर देशभक्त बन गए जम्मू कश्मीर। इस बात को इमरान खान पचा नहीं पा रहा है। अपनी हर रैलियों में जम्मू कश्मीर, मोदी और संघ की बात करने वाले इमरान खान को लग रहा है कि जम्मू कश्मीर का मुद्दा अगर उनके हाथ से छीना तो आने वाले समय में और आने वाले चुनाव में इमरान खान को भारी पड़ सकता है। इस वजह से इमरान खान इस जम्मू कश्मीर के मुद्दे को जिंदा किए रहते हैं। वही कारण है कि हाल फिलहाल में पीओके में आए थे और पीओके में उन्होंने आर्टिकल 370 के हटाए जाने, प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, संघ को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया था, क्योंकि पीएम मोदी, संघ ही और कश्मीर ही एक तीन ऐसा मुद्दा है जिस वजह से इमरान खान की राजनीति चलती है। लेकिन अब शायद उनकी राजनीति बंद होने वाली है, क्योंकि कश्मीर में शांति आ चुकी है और लद्दाख में भी केंद्र सरकार एक से एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोलने के लिए पैसे अलॉट कर रहे हैं। तमाम डेवलपमेंट को लेकर भी हाईवेज निकल रहे हैं, पुलों का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बीआरओ कितनी तेजी के साथ कंस्ट्रक्शन काम कर रहा है वो हमने आपको बताया। इस वजह से न केवल इमरान खान बौखलाया हुआ है बल्कि चाइना के भी होश उड़ चुके हैं, जितनी तेजी के साथ सीमावर्ती इलाकों में विकास हो रहा है। लेकिन ये मोदी सरकार है, 56 इंच वाली सरकार है, किसी भी कीमत पर उन विकास को नहीं रोका जिस विकास के जरिए चीन और पाकिस्तान अटैकिंग मूड में बने हैं। भारत की सेनाएं आक्रामक हुई लेकिन इन कामों को रोका नहीं है, यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ अपने काम को रोका नहीं है बल्कि और तेजी के साथ अपने काम को कर रहा है। आज विपक्षी ये लगातार आरोप लगाती हैं कि जम्मू कश्मीर हो या लद्दाख हो, आखिर चाइना क्यों चढ़े चले आ रहे हैं। तो चाइना इसलिए चढ़ा चला आ रहा है क्योंकि चाइना के घर में घुसकर बीआरओ ने सड़क बना दी है। शायद कांग्रेस ये आपको नहीं बताता है, शायद ये आपको नहीं बताता है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अभी रुका नहीं है, अभी और तेजी के साथ कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है। यही कारण है कि चीन अपने इलाके में एयर बेस तो बनाता है लेकिन उस गलवान घाटी में झड़प के बाद सेना को भेज नहीं सकता, इतनी ताकत अब नहीं है। अब एक और बड़ी खबर ले लेते हैं। जम्मू कश्मीर एक जबरदस्त तांडा हुआ है जिसमें आतंकी खूंखार फयाज अहमद ढेर कर दिया गया है। जी हाँ, पिछले 24 घंटे में कई आतंकियों को ढेर किया गया है और पिछले 9 दिनों में 22 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। जी हाँ, आप समझिए कि जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन आतंकी क्लीन कितनी तेजी के साथ सफाया चल रहा है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले 24 घंटे में 3 कमांडर मारे गए हैं, 3 हेड कमांडर मारे गए हैं। लश्कर तैयबा के शीर्ष कमांडर फयाज अहमद को ढेर कर दिया गया है। 12 पोरा सोपोर समेत 2 आतंकी मारे गए और एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि मारे गए अन्य आतंकवादी के विदेशी होने की भी संभावना है। इस साल घाटी में लश्कर तैयबा से सबसे अधिक आतंकवादी मारे गए हैं। फयाज अहमद पर 10 लाख का इनाम घोषित था। अब आप समझिए, इतने मोस्ट वांटेड हिटलिस्ट आतंकी मारे जाएंगे तो तिलमिलाना इमरान खान का स्वाभाविक है। पाकिस्तान इमरान खान तिल मिलाएगा। लेकिन आप अपने देश की इंडियन आर्मी को कैसे देखते हैं और इनके इस एक्शन को कैसे देखते हैं, कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें। और अगर आपको भी अपने देश की इंडियन आर्मी पे गर्व है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करो। कमेंट के माध्यम से जय हिंद लिख